नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राशिद हुसैन। आप देख रहे हैं आरएच भारत न्यूज़। आज मैं आपको लेके चलता हूं यूक्रेन और रूस के बारे में बताता हूं। यूक्रेन और रूस में इस टाइम जो है जंग छिड़ी हुई है और जंग इतनी ज़बरदस्त है कि रूस ने जो है मतलब बमबारी शुरू कर दी है। और इसके लिए मतलब मैं ही नहीं दिखा रहा हूँ और सारे चैनल वाले इस चीज़ को दिखा रहे हैं। और वहाँ पर लगभग जो है हमारे इंडिया के लगभग जो है करीब 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं। इस पर जो है हमारे देश के अंदर यानी इंडिया के अंदर कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और जो हमारे देश के राजा हैं यानी कि प्रधानमंत्री महोदय साहब हैं, वो भी अपनी रैली में व्यस्त हैं। और एक नेता ने तो ये भी कहा था कि भैया ऐसा है कि जो बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए जो विदेश जाते हैं, तो वो बच्चे जो मेडिकल की जो पढ़ाई करते हैं यानी MBBS की जो पढ़ाई करते हैं, तो वो बच्चे जो है नीट की परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद वो बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि MBBS की जो पढ़ाई होती है, तो वो हमारे भारत के अंदर MBBS डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 1 करोड़ का खर्चा बैठता है। यानी कि मतलब शुरू से लेके एंड तक उसका खर्चा जो बैठता है MBBS का 1 करोड़ बैठता है। अगर मान लिया जाए किसी आदमी के पास में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो जो है उसके लिए 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, फिर भी उसके पास में 9 करोड़ रुपया बचता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट, कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास 30-40 लाख रुपए की यानी प्रॉपर्टी होती है, तो वो कहते हैं मैं किसी भी तरीके से अपने बच्चे को जो है MBBS डॉक्टर बनाना है और बनाने के बाद बनाएंगे उसके लिए। तो वो बच्चे यानी गरीब घर के बच्चे जो होते हैं, वो ही बच्चे विदेश पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। विदेश पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं, उसका कारण ये है कि जैसे कि मान लो बच्चा अमेरिका पढ़ाई करने के लिए MBBS की पढ़ाई करने के लिए जाता है, या यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए जाता है, या इटली में पढ़ाई करने के लिए जाता है, या रूस में पढ़ाई करने के लिए जाता है, XYZ वो किसी भी विदेश में जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो उसका जो MBBS का जो खर्चा बैठता है लगभग जो है 20-25 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए में उसका खाने से लेकर पीने से लेकर सारा टोटल जो खर्चा बैठता है 25-30 लाख रुपए में फाइनल हो जाता है। जबकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी इंडिया के अंदर होता क्या है कि लगभग 1 करोड़ का खर्चा बैठता है। तो जितनी जो सुविधाएं विदेश में हैं पढ़ाई लिखाई के जो मामले में आ गए विदेश, वो उतनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी इंडिया के अंदर नहीं है। तो कारण यही है कि बच्चे जो है विदेश का रुख इसलिए करते हैं क्योंकि भैया वहाँ पर जो है खर्चा कम बैठता है। और जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो अधिकांश गरीब घर के ही बच्चे होते हैं, ना कि वो करोड़पति अरबपति घरों के नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये एक नेता है, उन्होंने बोला कि वो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई जो मैं परीक्षा में जो बैठते हैं यानी कि नीट की परीक्षा में बैठते हैं और वो फेल हो जाते हैं, तो भैया जब वो फेल हो जाते हैं तो वो जो है विदेश का रुख करते हैं। यानी मान लो वो बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो वो मतलब विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो क्या हमारे देश के बच्चे नहीं हैं? तो ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो टिप्पणी करते हैं कि वो बच्चे फेल हो गए थे नीट की परीक्षा में, इसलिए वो MBBS की पढ़ाई करने विदेश के लिए गए। तो ऐसे नेताओं को लिए समझना चाहिए। मैं उस नेता का नाम नहीं बताना चाहता, ना ही मैं किसी के बारे में टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ अपने स्टूडेंटों के साथ था और हूं और रहूंगा। और मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जल्दी से जल्दी इंडिया लेके आया जाए।
और मैं आपको एक चीज़ और बता देता, यूक्रेन के जो पुलिस फोर्स है और जो यूक्रेन की जो फ़ौज है यानी सेना है, वो हमारे बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। यहाँ तक भी कहा है कि जैसे कि बच्चे जो थे ट्रेन में चढ़ रहे थे और चढ़ते टाइम बच्चों ने, तो एक सेनानी बोलता है कि भाई ऐसा है, आप इसमें नहीं चढ़ेंगे। तो हमारे बच्चे जहाँ पर कि टेम्परेचर जो है -10 के पास है, वो बच्चे जो है खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। तो भैया ऐसा है कि अगर मान लो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, और मोदी साहब तो इस टाइम जो बिजी हो रहे हैं वो इलेक्शन में बिजी हैं, तो मैं मोदी साहब से भी बोलता हूं, सर आप इन बच्चों को जल्दी से जल्दी इंडिया लाने की व्यवस्था करिए, ताकि ये हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और एक मंत्री साहब हैं, उन्होंने तो ये भी बोला था कि ये बच्चे जो है विदेश पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। तो मंत्री साहब को अकल होना चाहिए कि इनको मंत्री किसने बना दिया, कि मतलब उनको ये नहीं पता है कि मतलब वहाँ पर पढ़ाई का खर्चा कम बैठता है, इसलिए ये बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। चलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए, मैं हूँ राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं आरज भारत न्यूज़। धन्यवाद। और इस चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको जो है सपोर्ट करें। धन्यवाद। 2 छात्रों की मौत हो चुकी है। एक तो गोली के लगने की वजह से मौत हुई और दूसरे की हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो चुकी है।